सकता है। और लास्ट ईयर 8 अगस्त 2019 से आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जो हमारे फर्स्ट डायमंड है पूरे हिंदुस्तान के, उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में इस बिजनेस को सीखते हुए कर रहे हैं। और जैसा दिशा निर्देश वहां से हमें मिलता है उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये उन्हीं कुछ बातों का हिस्सा है जो मैंने पिछले 4 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी। एक बार इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश सर से पूछना चाहूंगा कि सर आवाज और स्क्रीन वहां पर प्रॉपर आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर आ रही है सर। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग में ये समय बिताने के बाद में एक बहुत कॉमन सा सवाल हम सब लोगों के दिमाग में होता है, और शायद कहीं ना कहीं आज हम उस सवाल का आंसर भी जानने आए हैं। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके सामने पहला सवाल कि अब मैंने ज्वाइन तो कर लिया इस बिजनेस को, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो हर नए व्यक्ति के साथ में, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है, उसके दिमाग में यह सवाल हमेशा रहता है। और एक दूसरा सवाल उन लोगों के बीच में जिनको कुछ समय हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग नेक्स्ट मनी में काम करते हुए, कुछ उनकी टीम बन चुकी है, लेकिन किसी की 10% टीम डेड हो गई, किसी की 20% टीम डेड हो गई, किसी की 50% टीम डेड हो गई, और इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी 100% टीम भी डेड हो गई। और हमें वो कारण ही पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो व्यक्ति हमारे साथ में बड़े जोश और जुनून के साथ में ज्वाइन करता है, क्योंकि एक बात ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जब भी हमारे साथ में कोई 1770 रुपए पेमेंट करके इस शानदार अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करता है, उस समय उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। उस समय उसके दिमाग में 178 करोड़ चल रहा होता है, उसके दिमाग में क्राउन डायमंडशिप चल रही होती है, उसके दिमाग में फाइनेंशियल फ्रीडम चल रहा होता है, उसके दिमाग में उसके सपने चल रहे होते हैं, उसके दिमाग में एक पार्ट टाइम में वो एक अच्छा इनकम बिल्ड कर पाएगा, ये उसको सब चल रहा होता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ही वो जो जोश जुनून उस समय होता है वो कहीं ठंडा पड़ जाता है, वो नजर नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। कई लोग बहुत अच्छी शुरुआत करने के बावजूद भी इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाते। ये दोनों सवाल उन दोनों तरीके की सिचुएशंस के लिए है। एक नया व्यक्ति तो ज्वाइन किया, उसके दिमाग में सवाल कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या स्टेप मुझे लेना पड़ेगा, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूं। और दूसरा सवाल उन लोगों के लिए जो कुछ आगे बढ़ चुके हैं और अब जब वो पीछे देखते हैं तो शायद उनको कुछ नजर सा ही नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि मैंने ऊपर चढ़ा और नीचे से मेरे सब कुछ गायब हो रहा है। और 90% लोगों के साथ में ऐसा होता है। इसी वजह से जो हम सक्सेस का रेशो है 1 से 2%, उसका कारण भी यही है कि हम उस चीज को पहचान नहीं पाते और फिर उसको हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते। और इसका जो जवाब है हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम या चैलेंज हमारे सामने आते हैं, इस हर चीज का जवाब हम बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका जवाब आपके अंदर भी हो सकता है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं है, हर सवाल का जवाब अपलाइन के पास में नहीं है, हर सवाल का जवाब कंपनी के पास में नहीं है, हर सवाल का जवाब टीम के पास में नहीं है। कुछ ऐसे भी सवाल है जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है, लेकिन कभी हमने उस जवाब को ढूंढने का प्रयास अपने अंदर किया ही नहीं। हमें अगर कोई काम नहीं होता तो हम ब्लेम कर देते हैं, अगर काम नहीं हुआ तो कभी हमने कंपनी पे ब्लेम कर दिया, तो कभी अपलाइन पे ब्लेम कर दिया, कभी किसी और पे ब्लेम कर दिया, तो कभी सिचुएशन पे ब्लेम कर दिया, कभी परिस्थितियों पे ब्लेम कर दिया।
कभी बीमारी पे ब्लेम कर दिया तो कभी किसी और चीज पे, और ऐसा करके हमें एक आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। आत्मसंतुष्टि का मतलब कि जब हम किसी भी चीज की वजह अपने आप को ना मानते हुए किसी दूसरे को उसकी वजह बना देते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम डूइंग माई 100%, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, इसका वजह ये सारी चीजें रही, और उससे हम हो जाते हैं सेटिस्फाइड। और जब हमने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया, तो हमने एक बहुत बड़ा खतरा अपने लिए मोल ले लिया कि अब ना तो हम अपनी कमी को कभी ढूंढेंगे और ना उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और अक्सर ऐसा हर लीडर से हो जाता है, मुझसे भी आज ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि कई बार हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देने लग जाते हैं, जबकि हम अंदर उस चीज को नहीं देख रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड आज एक बहुत कॉमन टॉपिक, जिसके बारे में हमें सबको पता है, लेकिन अगर इस कॉमन सी बातों पे अगर आपने अमल किया तो आप बहुत अनकॉमन रिजल्ट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नया नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर आप रिपीटेडली एक राइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक सही पैटर्न को आप रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहां पर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में या हर मीटिंग में हम कोई नई नई बातें सुनेंगे तो वो नई बातें हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है। बेसिक कभी चेंज नहीं होता, और जो आदमी बेसिक पे काम करता है वो ही आगे बढ़ता है। हां, बेसिक बोरिंग जरूर होता है। आपने देखा है एक क्लास में एक टीचर 20 साल से एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट उस क्लास में पढ़ा रहा है, वो उस चीज से बोर हो चुका है, लेकिन वो उस काम को रिपीटेडली कर रहा है, और रिपीटेडली करते करते उसको पता है कि मुझे यही काम करना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छा शिक्षक बन पाऊंगा और तभी मैं इस काम में महारत हासिल कर पाऊंगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और एक एक करके उनके बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। अगर आपने खुद को मैनेज कर लिया तो आप अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी टीम को ग्रो करा पाएंगे, टीम को एक्टिव रख पाएंगे, आपकी टीम में लीडर काम कर रहे होंगे, आपको इनकम भी आएगी और आप एक मजबूत टीम बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं। इट स्टार्ट्स विद यू। सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी है, बाहर कोई शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले, अगर कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है, सबसे पहले किसी से बात मत कीजिए। सेल्फ, खुद से हमें बात करने की जरूरत है। हमें सेल्फ मैनेज करना अपने आप को बहुत जरूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए। आप आज चाहे इस बिजनेस में आपका पहला दिन है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 6 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है, या इससे ज्यादा हो चुका है। आज आपकी टीम में एक भी आईडी नहीं है, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, कितने भी लोग हों, सबसे पहले यह जरूरी है, चाहे आपकी टीम में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आया हूं और मैं कामयाब बन के रहूंगा। ऐसा विश्वास आपको सबसे पहले खुद के ऊपर करना पड़ेगा। किसी चीज को बाहर मत देखिए, सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए कि जिस काम को करने का मैंने बीड़ा उठाया है, उस काम को मैं करके रहूंगा। यह विश्वास अगर आपने अपने मन के अंदर पैदा किया, तो यह विश्वास एक ऐसी चीज है कि आपको हर टारगेट को, हर गोल को अचीव करवा सकती है। कई बार हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते। हम ये सोच लेते हैं कि यार ये मेरे से कैसे हो पाएगा, मुझे तो आज इतना नॉलेज भी नहीं है, इतनी जानकारियां भी नहीं है, मुझे तो इतना बात करना भी नहीं आता, मुझे तो प्लान भी दिखाना नहीं आता। और ऐसा करके हम कई बार अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। और जरा सोचिए, अगर हमने अपने ऊपर डाउट किया है तो सामने वाला हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा। अगर जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं कर रहे
और अगर उस आधे अधूरे विश्वास के साथ में हम किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कैसे सोचते हैं कि वो आदमी हमारे ऊपर भरोसा करेगा और वो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करके एक्टिवली काम करेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो आपके अंदर रहेगा ना, वो ही आपकी भावनाओं में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके बोलने में और आपके एटीट्यूड में नजर आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर सकते हैं, और अगर आप खुद ही अपने बिजनेस के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति अगर आपको विश्वास नहीं है, अपने एजुकेशन सिस्टम के प्रति, तो हम सामने वाले व्यक्ति के दिल में भी वो विश्वास नहीं दे सकते। और इसके लिए हमें किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ अपनी जरूरत है कि हम अपने खुद के अंदर ये विश्वास पैदा करें कि मैं आज हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन अपलाइन, बेहतरीन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ में मैं आज खड़ा हुआ हूं, जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली ये 100% सत्य हैं, क्योंकि आज आपके अपलाइन में वो लोग हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग नेक्स्ट मनी के टॉप लेवल पे हैं। आज आपकी स्पॉन्सरशिप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। आज आपकी कंपनी दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो आपको इंस्टेंट पेमेंट दे रही है, और आप खुद एक ऐसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिन्होंने इन सब चीजों को परखा, जांचा और इस इंडस्ट्री के साथ में एज अ कैरियर अपना एक उज्जवल भविष्य बनाने का निर्णय लिया। ये चारों ही पॉइंट उसी तरीके से सत्य हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, ऐसे ही इन चारों बातों को भी कोई झुटला नहीं सकता। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, और मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। अगर यह विश्वास आपने अपने अंदर पैदा कर लिया, आप देखेंगे आपके काम में, आपकी टीम में एक अलग और एक जबरदस्त तरीके का निखार आने वाला है, एक जबरदस्त तरीके का मोटिवेशन आने वाला है। आइए चलते हैं आगे कि क्या करें और कैसे करें। मेक योरसेल्फ रेडी फॉर, अपने आप को तैयार कीजिए। किसके लिए? कॉल फॉर डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। जी हां, ये काम चाहे आज हम कितनी भी इनकम ले रहे हैं, कितने भी लेवल पे हैं, या बिल्कुल इनकम नहीं ले रहे हैं और कोई भी लेवल नहीं है, ये बात हर आदमी के ऊपर लागू होती है। इवन ये बात आदरणीय शेखर जी, आदरणीय केडी शर्मा जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय प्रदीप जी, इवन मेरे ऊपर भी ये बात उसी तरीके से लागू होती है जैसे हम सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। अगर हमें इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा स्टेबल इनकम और बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो एवरी डे हमें अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के लिए कॉल करना है। इस कॉल का मतलब फोन कॉल हो सकता है, इस कॉल का मतलब अप्रोच हो सकती है, किसी भी तरीके से आप नए लोगों को लाना इस बिजनेस में। हमें जब तक हम इस बिजनेस में हैं तब तक इस बिजनेस में हमें नए लोगों को लाना पड़ेगा। मैंने देखा जब कुछ लोगों का नेटवर्क चलने लग जाता है, जब थोड़ा सा टीम ग्रो करने लग जाती है, तो वो सेल्फ स्पॉन्सरिंग छोड़ देता है। आज जितने भी बड़े और कामयाब लीडर हैं वो आज भी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते हैं, वो आज भी अप्रोच करते हैं, वो आज भी इनविटेशन करते हैं, और यही कारण है कि आज वो एक बड़ी और स्टेबल इनकम बड़े लेवल के साथ में अचीव कर रहा है। ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन आज बड़े बड़े लोग, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देखता हूं माई टीम के, और वहां पर मुझे नजर आता है कि डायरेक्ट में उनके लोगों की संख्या बढ़ ही नहीं रही। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग हमेशा चालू रखिए। अगर आपकी दो आइडिया है, लेवल 1 में और लेवल 2, अगर लेवल 1 में भी आपकी खुद की आइडिया है तो उसके नीचे लगाइए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग हमें लगातार जारी रखनी है, रोजाना, डेली हमें नए लोगों के संपर्क में आना ही आना है, कभी भी इस काम को नहीं छोड़ना। अगर इस बिजनेस में हमें बहुत आगे बढ़ना है, आप समझिए ये बिजनेस 10 लेवल का प्लान है।
10 लेवल के बाद तो रॉयल्टीज है, वो एक बोनस है। लेकिन जो 178 करोड़ रुपए का जो प्लान है वो 10 लेवल का है, और 10 लेवल का डुप्लीकेशन जिसकी हम बात करते हैं 10% और 1%, अगर हम 5 लोगों से ये ना कर पाए और हमने 50% कर दी और 1% की जगह अगर हम 0.1% भी किया तो भी हम 1.78 करोड़ कमा पाएंगे। यहां पर 5 की लिमिट नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जितना हम डायरेक्ट करेंगे उतना हमारा विड्थ मजबूत होगा। जितना हमारा विड्थ मजबूत होता जाएगा उतना बिजनेस हमारा 10 लेवल में स्टे करेगा, और जितना बिजनेस हमारा 10 लेवल में स्टे करेगा उतना बड़ा इनकम हम यहां से जनरेट कर पाएंगे। पहला काम, जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि आज मेरी टीम में कोई भी काम करने नहीं वाला, स्टार्ट राइट नाउ। मैं हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखता हूं, अगर कुछ भी नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि मैंने आज ही इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया। अब आई एम नॉट ए क्राउन डायमंड, आई एम अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या आज जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा वो आने वाले 1 साल 2 साल में क्राउन डायमंड नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या आज जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा वो अपना 5 डायरेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन हम अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाते हैं कि अब तो मैं ये हो गया तो अब मुझे जरूरत नहीं है। अगर किसी की टीम बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, 0 से शुरुआत करे, ये सोच ले मैंने आज ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। अब आप उन तमाम लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया है और आपके पास में पिछला 1 महीने 2 महीने 6 महीने या 1 साल का अनुभव है कि इस बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना। आप उनसे ज्यादा तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच करना, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना लगातार जारी रखें। यह पहला काम है जो आपको करना है। सेकंड, मेक योरसेल्फ रेडी फॉर आर्म कॉलिंग। आर्म कॉलिंग का मतलब, जो आपके लोग आपके लेवल 1 में ज्वाइन हो चुके हैं, चाहे वो ग्रीन है या रेड है, वो आपकी आर्म है, आपकी भुजाएं हैं। हम उनसे अगर लगातार बात करेंगे, उनको हम एक्टिव करेंगे, तो इस बिजनेस में उनके जरिए उनकी टीम एक्टिव होने वाली है। बहुत सारे लोग, हम अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में बात ही नहीं करते, डायरेक्ट लोगों को हम कॉल ही नहीं करते। अगर आपके 5 फ्रंट है तो रोजाना आपके उन 5 फ्रंटों को आप कॉल करें, चाहे 2 मिनट क्यों ना करें, लेकिन अपने डायरेक्ट लोगों को कॉल हमें करना है। दैट इज कॉल्ड आर्म कॉलिंग। ये एक ऐसी छोटी सी चीज है जो एक गैप, कई बार लीडर के बीच में एक कम्युनिकेशन का गैप पैदा हो जाता है जब बहुत दिनों तक बातें नहीं होती। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता बिजनेस में क्या चल रहा है, और वो आपसे दूर होता जाता है, और फिर धीरे 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 करके वो इनएक्टिव होता है, फिर उसकी टीम इनएक्टिव होती है और काम बंद हो जाता है। अगर ये चलन हमने चला दिया कि हर आदमी अपने डायरेक्ट को कॉल करे, तो सोचिए, आप लेवल 1 से बात कर रहे हैं तो आपका लेवल 1 लेवल 2 से बात कर रहा है, तो लेवल 2 लेवल 3 से बात कर रहा है, लेवल 3 लेवल 4 से बात कर रहा है। और अगर हर आदमी अपनी आर्म में कॉल कर रहा है, अपनी डायरेक्ट में कॉल कर रहा है, तो सोच के देखिए आपकी पूरी टीम के अंदर कम्युनिकेशन गैप कभी पैदा नहीं होने वाला। और जब टीम में कम्युनिकेशन एक मजबूत रहेगा तो आपकी टीम बहुत मजबूत होने वाली है। आपकी टीम किसी भी कंडीशन में डेड नहीं हो सकती अगर हम ये काम नियम से जारी रखें और इसको हम डुप्लीकेट कराएं। आज से नियम बनाइए, कोई करे या ना करे, ये सारी चीजें मैं आपको आपके खुद के लिए बता रहा हूं। इसके लिए किसी दूसरे की मदद मत कीजिए। मैं रोजाना डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के लिए कॉल करूंगा, मैं रोजाना अपने लेवल 1 में बात करूंगा ही करूंगा, और इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है। आर्म कॉलिंग करना जारी रखिए। मेक योरसेल्फ रेडी फॉर लैग कॉलिंग। जी हां, लैग कॉलिंग का मतलब, अगर आपकी टीम में आपको नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने एकदम जैसे आए उन्होंने अपने डायरेक्ट 2 3 4 ज्वाइनिंग लगाई, आपको अपनी टीम से उसके बारे में पता चला, तुरंत उस आदमी को आप कॉल कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए,
उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि हर आदमी जब एक बड़े अपलाइन का, क्योंकि चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए एक बड़े अपलाइन है। जब उसका कॉल जाता है और कोई आपके काम के लिए आपकी तारीफ करता है, आपकी सराहना करता है, तो आपका काम करने का जोश और डबल हो जाता है और आप दुगनी ताकत से काम करने लग जाते हैं। और जरा सोचिए कि अगर आपकी टीम में ऐसे 10-20 लोग भी हैं जिनको आप, जो अच्छा वर्क करते हैं, आप उनके संपर्क में अगर हैं, तो वह आदमी लगातार और स्पीड से काम करेगा और आपकी टीम कभी डेड नहीं होगी, कभी आपकी टीम मरेगी नहीं। टीम के मरने का और डेड होने का सिर्फ एक कारण है कि हम टीम में कम्युनिकेशन ही नहीं करते। हम ये सोचते हैं वो कर लेगा, वो ये सोचता है वो कर लेगा, वो ये सोचता है वो कर लेगा, और ऐसा करते करते कोई नहीं करता। अपने आप से शुरुआत कीजिए। मैं आज से रोजाना अपने नए लोगों की तलाश के लिए कॉल करूंगा, अपने आर्म में कॉल करूंगा, अपने लेग में कॉल करूंगा और उनको अप्रिशिएट करूंगा। चौथा पॉइंट, टीम वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट। टीम वर्क एक बहुत बड़ी पावर है। टीम वर्क से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए हमें टीम में एक टीम स्पिरिट पैदा करनी पड़ती है। टीम स्पिरिट कैसे पैदा होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम गलती अक्सर क्या करते हैं, मान के चलिए मैं हूं, मेरे राउंड में कोई व्यक्ति है प्रदीप जी, उनके राउंड में कोई व्यक्ति है मानवेंद्र जी, उनके राउंड में कोई और व्यक्ति है, मान के चलिए रामदास जी। अब अगर रामदास जी ने मुझे कॉल किया और मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला, अरे रामदास जी, मानवेंद्र जी या प्रदीप जी, ये यार सपोर्टिव नहीं है लीडर, आप इनको छोड़िए और आपको मुझसे ही बात कीजिए। कई बार लीडर ऐसी गलती कर देते हैं, उससे एक टीम स्पिरिट, टीम भावना खत्म होती है। हमेशा आप एक बात याद रखिए कि अगर आपके पास किसी का भी फोन नीचे से आता भी है, आप उसके अपलाइन, उसके भी अपलाइन, उसके भी अपलाइन, जो भी है, उन सबकी तारीफ कीजिए। आप उनको बताइए, अच्छा आप मानवेंद्र जी की टीम से क्या गजब के लीडर है सर, आप कितनी बेहतरीन अपलाइन के संपर्क में है, ही इज वेरी डेडिकेटेड। वो हमेशा हर व्यक्ति की, अगर वो कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो भी आप गलती से भी उसके अपलाइन की बुराई मत करिए, आप उसकी तारीफ कीजिए। उनके अपलाइन, अरे प्रदीप सर, व्हाट अ वंडरफुल लीडर, व्हाट अ फैंटास्टिक लीडर। अगर आप ये करते हैं, किसी का भी फोन आए, किसी भी टीम का हो, कपिल जी, प्रीतम जी, महेंद्र जी, जुबेदा जी, अयूब जी, कासिम साहब, रमेश चांद जी, जितने भी लोग हैं, कहने का मतलब ये कि आपके और उसके बीच में जो भी व्यक्ति है, अगर नीचे से फोन आपके पास आता भी है तो आप उन लोगों की तारीफ कीजिए। जब आप उनकी तारीफ करेंगे तो आपस में एक कनेक्टिविटी बनती है, आपस में एक यूनिटी बनती है, आपस में एक बाउंडेशन होती है, एक बॉन्डिंग होती है, और सब लोग जब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। और जब किसी भी टीम के अंदर एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बन रहा है, उस टीम के रिजल्ट बाकी हर टीम से ज्यादा सुपर होने वाले। हमेशा इस बात का याद रखना है, टीम में टीम स्पिरिट पैदा कीजिए, टीम भावना पैदा कीजिए। टीम में किसी भी आदमी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए, हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा बढ़िया बोलिए। अगर हम ये करते हैं अपनी टीम में, तो आपकी टीम मजबूत बनेगी, यूनिटी होगी, तो उस यूनिटी को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेक योरसेल्फ रेडी फॉर मीटिंग्स एंड वेबिनार, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले खुद की आदत बनाइए। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन ट्रेनिंग है या प्लान प्रेजेंटेशन है, चाहे वो दीक्षा है या त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग है, कोई भी एजुकेशन, कोई भी वेबिनार, कोई करे या ना करे, सबसे पहले मैं करूंगा। अगर मुझे किसी ट्रेनिंग या मीटिंग या सेमिनार या वेबिनार के बारे में पता चल रहा है, मेरी टीम से अगर कोई नहीं जा रहा, तो मैं जाऊंगा। कई बार लोग क्या कहते हैं, अरे यार मेरी मीटिंग टीम से तो कोई बैठ ही नहीं रहा, तो मैं भी क्या करूंगा। अरे आपको तो जाना इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये तो पता चले कि आप लोगों को ला क्यों नहीं पा रहे। जो आदमी ये काम करेगा, उसका टीम बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा। जिसने अपने आप को डेवलप करना सीख लिया,
और इसकी आदत अपने अंदर डाल ली। आदरणीय शेखर जी इस बात को हमेशा कहते हैं कि आदत डालिए। अगर आपने किसी चीज की आदत डाल ली, आपने मीटिंग में जाने की आदत डाल ली, आपने वेबिनार अटेंड करने की आदत डाल ली, तो आप देखेंगे आपको देख के आपकी टीम भी ये करना शुरू कर देगी। हर प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, एजुकेशन जितनी भी मिले उतनी कम है। जितना आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, जितना वेबिनार अटेंड करेंगे, जितना मल्टीपल टाइप के एजुकेशन को आप अटेंड करेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में अगर 10 प्लान प्रेजेंटेशन हो रहे हैं तो आप 10 में ज्वाइन करो, आप किसी एक में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट टाइप के अगर प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है, उन प्रोग्रामों को जरूर अटेंड करें। मेक योरसेल्फ रेडी फॉर त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। आइडेंटिफिकेशन फॉर टीसीटी। मैक्सिमम जो नया आदमी इस बिजनेस के अंदर आता है वो बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबराया सा होता है। उसको नहीं पता कि मैं कैसे लिस्ट बनाऊं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे किसी को ज्वाइन कराऊं, मेरे साथ कोई कैसे आएगा, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। और हम उस आदमी से उम्मीद लगा लेते हैं ज्वाइन करते ही, अरे अब तो अपने डायरेक्ट 5 कर। उसको पता ही नहीं कैसे करूं 5। जरा सोचो, आज हम और आप इतना सब कुछ जानते हैं, अगर हमें कह दिया जाए कि हम 5 करके लाए 7 दिन में, तो हम में से 95% लोग 5 नहीं करके ला पाएंगे। तो वो नया आदमी जो अभी अभी जुड़ा, उसके ऊपर हम ऐसा डंडा चलाते हैं, तू फटाफट से 5 कर। हम उसको ये नहीं सिखाते कि कैसे करना है, हम उसको ये नहीं बताते कि क्या करना है, हम उसको ये नहीं बताते कि कितना आसानी से किया जा सकता है। इसका आसान तरीका है त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। हम उसे कहते हैं 5 ला, और वो नहीं कर पाता। अभी तो 5 का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा टीम में, क्योंकि हम उससे काम की कह रहे हैं, हमने उसको सिखाया ही नहीं, उसको रास्ता ही नहीं बताया, उसको तरीका ही नहीं बताया। जिस काम को चुटकी बजाने से किया जा सकता था, हम उस आदमी पे हथौड़ा चलवाते हैं। और जिसको हथौड़ा चलाना नहीं आता, वो बेचारा क्या करेगा, 1-2 चोट मारता है और थक के बैठ जाता है। जिस भी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, उसको आइडेंटिफाइड करें इस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। ये ट्रेनिंग वो बेहतरीन ट्रेनिंग है जो एक बिल्कुल अनजान, किसी को जिस बिजनेस की भी कोई जानकारी नहीं है, उस आदमी को भी इतना बना सकती है कि वो इस बिजनेस में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन हम ये काम नहीं करते। उसको तैयार कीजिए इस प्रोग्राम के लिए। मेक योरसेल्फ रेडी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन, और हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है। लिस्ट में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इनवाइट अगर आपने लोगों को किया तो वहां डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आप लिखें कि किसको हमने क्या बात करी, उसको कब हमें आगे टाइम देना है, कब वो मीटिंग का हमें टाइम दे रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। जिसने प्लान देख लिया उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि यार इन लोगों ने प्लान देखा हुआ है, तो हमें किसकी क्लोजिंग करनी है, किसका फॉलोअप करना है। अपना शेड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि रोजाना हमें किस तरीके से, सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, कब हमें क्या टाइम मिलता है, कब हमें किस तरीके से क्या चीज करनी है, ये डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। अपनी टीम में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मेरा आज कितना बड़ा टीम है, मेरे लेवल 1 में कौन कौन लोग हैं, उनके फोन नंबर क्या है, लेवल 2 में कौन कौन लोग हैं, उनके फोन नंबर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कितना काम कर रहा है, कितनी ग्रीन है, कितनी रेड है, ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में होना चाहिए। अगर हम ये लगातार कर रहे हैं, आपको अगर आपके बिजनेस के बारे में पता होगा तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिसको पता ही नहीं है वो करेगा क्या, और ये पता चलेगा डॉक्यूमेंटेशन से। बिजनेस अचीवमेंट, डेली अचीवमेंट, डेली कुछ ना कुछ आपको अचीव करना है। चाहे आप 10 आईडी क्यों ना जनरेट करें, चाहे आप 1 आईडी का पेमेंट ही क्यों ना उठाएं, चाहे आप 10 कॉलिंग ही क्यों ना करें, आपका लोगों को कॉल करना भी अचीवमेंट है। आपका अपनी लिस्ट को बढ़ाना भी आपका एक अचीवमेंट है, क्योंकि कल तक जो लिस्ट आपकी 0 थी आज वो 20 की है। दिस इज एन अचीवमेंट। कल तक आप किसी को इनवाइट नहीं कर रहे थे, आज आपने अगर 2 लोगों को भी इनवाइट किया
ये आपका अचीवमेंट है। रोजाना कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपका होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस में दिखे या आपको अपने अंदर खुद दिखे। ये रोज हम काम करना है, डेली हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, क्योंकि अचीव करने से हमें अचीवमेंट की आदत पड़ती है। आज जो हम एक छोटा सा अचीवमेंट ले रहे हैं वो कल बड़े अचीवमेंट में कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन उसकी आदत हमें छोटे छोटे अचीवमेंट से लेनी है। जैसे ही हम कोई छोटा सा टारगेट या छोटी सी चीज अचीव कर लेते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि यार मैंने ये कर लिया तो अब मैं ये भी कर सकता हूं। फिर अगर आपने जब वो भी कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूं। ये छोटे छोटे अचीवमेंट आपको बड़े अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इसकी आदत आपको खुद डालनी पड़ेगी। रोजाना डेली कुछ ना कुछ अचीव करना है। मेक योर सेल्फ रेडी फॉर सोशल मीडिया। जी हां, हम में से आज भी बहुत सारे लोग घबराते हैं, डरते हैं सोशल मीडिया से, जबकि हम टाइम वेस्ट जरूर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्काइप, ये तमाम ऐसे सोशल मीडिया के पोर्टल हैं जहां से आप एक्टिव होकर इस बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आने डालिए, अगर आपको नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछिए, उसको नहीं आता तो उनके अपलाइन से पूछिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, लोगों की नजर में आइए, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपको सोशल मीडिया पे बहुत मिलने वाले हैं। आज लाखों लोग जो बेरोजगार है वो सब सोशल मीडिया के ऊपर है। हर आदमी सोशल मीडिया पे मिलने वाला है। नौकरियां नहीं है, अब बिजनेस ठप हो चुके हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम की तलाश में है क्योंकि बाहर काम करने नहीं जा पा रहे। और ये लोग आपको मिलेंगे कहां से? क्योंकि आप भी घर से नहीं निकल सकते, वो भी घर से नहीं निकल सकते, तो वो आदमी मिलेगा कहां? वो सोशल मीडिया पे मिलेगा। यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इन पे लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करें, अच्छा पोस्ट करें, लोगों की नजरों में आए। ये एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, और किसी और की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं है और आप 1 महीने लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपको सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट देगा। और ये सारी चीजें मैंने वो आपसे शेयर की जो हमें सेल्फ को मैनेज करने के लिए चाहिए, खुद को मैनेज करने के लिए चाहिए, और इसमें हमें किसी और की जरूरत नहीं है। इन सब कामों को हम खुद कर सकते हैं। एंड मेक योरसेल्फ रेडी फॉर अटेंटिव एंड एनर्जेटिक। और आप ये कैसे रहेंगे? 1 कॉल डेली टू योर एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन। और ये जो पॉइंट है, ये जितने मैंने अभी आपको 9 पॉइंट बताए, उन सारे पॉइंटों का बाप है। अपने एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन के रोजाना संपर्क में रहना है, डेली, जिस काम को हम में से कई लोग नहीं करते। अपलाइन एक ऐसा धन है कि अगर आप उसमें से निकालेंगे तो आपका फायदा ही होने वाला है। उसके पास में ऐसी संपत्ति है ज्ञान की जो उसने अपने अनुभव से कमाई है, और अगर उसका कुछ अनुभव हम रोजाना ले पाए तो यह धन हमारे पास में आता चला जाएगा। इसका उपयोग, सदुपयोग कीजिए। अपलाइन से दूरी मत बनाइए। हमारा और हमारी टीम का अचीवमेंट ना आ पाने का, ग्रो ना कर पाने का या काम ना कर पाने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन उन लोगों के साथ में ये ज्यादा है जो अपने एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन के संपर्क में नहीं है। मैं सिर्फ अपलाइन के नाम नहीं ले रहा। अपलाइन तो आपका वो भी है जिसने आपको ज्वाइन किया और आज वो इस बिजनेस में कोई काम नहीं करता और हो सकता है किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट करता है। उसके संपर्क में रहेंगे तो आप तो इस मौके से हाथ धो बैठ। एक्टिव अपलाइन, आपका ऐसा अपलाइन जो लगातार आपको एक्टिव दिखता है, जो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहा है, जो आपको फील्ड में एक्टिव दिख रहा है, जो टीम में एक्टिव दिख रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्टिव दिख रहा है। इफेक्टिव, जिसकी बातों का प्रभाव पड़ता है। एंड प्रोग्रेसिव,
जो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार इनकम बढ़ा रहा है, अपना लेवल बढ़ा रहा है, अगर ऐसे अपलाइन के हम संपर्क में हैं तो वो जो उसके पास हो रहा है उसके साथ वो सब कुछ आपके अंदर ट्रांसफर कर देगा। उसे पता है कि एक्टिव कैसे रहा जाता है, उसे पता है कि इफेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पता है कि प्रोग्रेसिव बनने के लिए क्या करना होता है। और अगर हम उसके संपर्क में हैं तो ये सारी चीजें हम उनसे वो लेने वाले। इस बात को कभी ना भूलें, रोजाना एक कॉल तो आप अपने अपलाइन को जरूर करें। अगर ये 10 पॉइंट जो मैंने अभी सेल्फ मैनेजमेंट की आपसे चर्चा की, अगर ये 10 सीढ़ियां आप चढ़ते हैं लगातार, जरा सोचिए अगर हमने ऐसे 2 ही काम कर रहे हैं, 3 ही काम कर रहे हैं, तो आप बीच में आदमी देख रहे हैं उसको कुछ दिखाई नहीं देने वाला। सर मैं आर्म कॉलिंग तो करता हूं, लैग कॉलिंग भी करता हूं, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिंग भी करता हूं, लेकिन अपलाइन से तो बात ही नहीं करता, तो उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, उसको दीवार नजर आएगी, सर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई अगर 1-2 काम और भी कर लेता है, वो टीम वर्क भी कर रहा है, वो अपलाइन के संपर्क में भी है, लेकिन ना तो वो सोशल मीडिया पे टाइम दे पा रहा, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहा, तो भी उसको धुंधला नजर आएगा। अगर हम ये सारी चीजें अपने अंदर लाएं और इन सब चीजों पे हम अमल करें, चाहे धीरे धीरे क्यों ना सही, चाहे थोड़ा थोड़ा करके क्यों ना सही, तो आपको वो सफलता की जो छत है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। और इवन दिखाई नहीं देगी, आप इन सारी सीढ़ियों पे चढ़ के वहां पहुंचेंगे भी जरूर। वहां पहुंच के आप एक रेगुलर इनकम लेंगे, एक पैसिव इनकम लेंगे, एक ह्यूज इनकम लेंगे, एक बड़ी टीम आपकी होगी, एक एक्टिव टीम आपकी होगी जो लगातार आगे बढ़ रही होगी। अगर ये सारे काम हम करते हैं तो बहुत आगे हम निकलने वाले हैं दोस्तों। जितने भी नए लोगों को आप इस बिजनेस में जोड़ें, सबसे पहले याद रखिए इनकम प्लान उनको दोबारा से डिटेल में बताएं। अगर आप चाह रहे हैं आपकी टीम एक्टिव रहे, तो जो भी नया व्यक्ति आपने सिस्टम में जोड़ा उसको फिर से इनकम प्लान को एलैबोरेट कीजिए, उसको बताइए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसे नहीं पता, उसको इनविटेशन भी नहीं आता, और उसको टारगेट बताइए और उसकी प्लानिंग बताइए, और ये सब कुछ कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी। इन सब चीज जितने भी मैंने 10 पॉइंट आपको बताए, इन सब चीज के लिए आज हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, सबसे एक्साइटेड, सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, जो हर नए से लेकर पुराने व्यक्ति की जिंदगी में कामयाबी उसके जीवन में उतारने वाला है। और दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा विशाल वेबिनार त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के रूप में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला है। 9th बैच, 8 बैच सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, 8th बैच अभी रनिंग में है। 9th बैच 15 अगस्त 2020 से शुरू होने जा रहा है इस जबरदस्त ट्रेनिंग का। और ये 10 दिन की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है कि आपको हर वो चीज सिखा के पारंगत कर देगी इस बिजनेस के अंदर कि आपको कभी किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 मैन आर्मी बनने वाले। एक इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्रोग्राम आपके घर के अंदर आपको मिलने वाला है। बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बुकिंग आज से हम शुरू करने वाले। ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय केडी शर्मा जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय प्रदीप जी, और भी जितने हमारे तमाम डायमंड और गोल्ड लीडर हैं, वो सब इस प्रोग्राम में बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको हर लीडर को सुनने का मौका मिलने वाला है, उनके ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों सीटें इसकी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सीट है। और अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन आपका करवाना है तो आप अपने सिल्वर, गोल्ड और डायमंड अप्लायंस से संपर्क कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आज रात के बाद यानी कि कल से सभी डायमंड्स और गोल्ड तक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी और इसी वक्त निर्णय लेके इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होइए, क्योंकि ये प्रोग्राम निकलने के बाद आप इस बिजनेस में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस उछाल ले रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही आप काम करते रहें, इसके लिए हम पूरा फोर्स वन, पूरा ग्रुप ऑफ एवरेस्ट, हम हमेशा आपके लिए 24 आवर्स काम करने के लिए तैयार हैं। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझिए और सीख के खुद को और अपनी टीम को बुलंदियों पे लेके जाइए। आज हमें अभी मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में, हमारे ग्रेट अपलाइन केडी सर और शेखर सर भी मौजूद हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे हैंड ओवर कर रहा हूं हमारे होस्ट को कि वो अब आए और हमारे महान गुरुजन जिनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में इतना आगे बढ़ रहे हैं, उनसे भी हमें आशीर्वाद दिलवाएं। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मैक्स मनी। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन जैसा मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कमांडेबल और बहुत ही बेहतरीन था। आपके लिए जितने शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं वो कम पड़ जाएंगे, बिकॉज आप हैं ही चीज ऐसी। आप लाजवाब हैं, आप अद्भुत हैं, आप नायाब हैं और एक ऐसा संगम है आपके अंदर सभी प्रकार का जो आपको वर्सेटाइल बनाता है। थैंक यू सर। इसी तरीके से आप हमें मार्गदर्शन देते रहें आने वाले समय में। मैं सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सर। साथियों, आज के सेशन में हमारे गुरुजन मौजूद हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं प्रेरणा के झरना परम आदरणीय श्री केडी शर्मा जी को। सर आए और अपने ही अंदाज में हम सब लोगों को दिशा निर्देशित करें और आशीर्वाद दें। जी सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अनप्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन बाय द राहुल शर्मा जी, गजब का प्रेजेंटेशन और बहुत सहज और सरल तरीके से इस बिजनेस को करने की पूरी बारीकियां उन्होंने रखी और इससे बेहतर सरल शब्दों में अब समझाने का कोई साधन मुझे नहीं लगता कोई बचा है। बस मैं छोटा सा मैसेज ये दूंगा, जितने सारे काम अभी राहुल जी ने जितने भी पॉइंट बिंदु बताए हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ आपको उनको करने के लिए अपने अंदर से एक करेज, एक साहस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और वो साहस अंदर से आता है। और साहस दुनिया की एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगने लगता है। अगर आपके अंदर वो साहस है इन सबको करने के लिए, क्योंकि जब भी आप निर्णय लेंगे आपको अंदर से करेज की, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। चाहे आप दूसरों को फोन कर रहे हैं तब हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज अपनी बात रख रहे हैं, हर चीज में आपको अंदर से तो एक साहस की, करेज की जरूरत पड़ने ही वाली है दोस्तों। तो जब आपके अंदर से वो साहस डेवलप होगा तो किसी भी तरीके का डर आपके अंदर से भाग जाएगा। और जब आपके अंदर जब डर ही नहीं रहेगा, आप भयमुक्त हो जाएंगे, तो आप सोचो आपको किसी भी काम को करने के लिए कहां दिक्कत आएगी। क्योंकि साहस, आत्मविश्वास और कर सकने की एक जिजीविषा, लगातार मतलब भीतर से एक इच्छा शक्ति कि मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। तो ऐसी अगर आपकी अंदर से जिजीविषा है तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से पार पा सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से ये बात रखी राहुल जी ने और बहुत सारे आप लोगों ने एक टक होके, बिल्कुल दत्तचित्त होके ये सारी चीजें सुनी। आप सब लोग और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको इतने बेहतरीन और ट्रेमेंडस लीडर्स के द्वारा ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। जो ऑलरेडी क्राउन डायमंड है वो इसीलिए क्राउन डायमंड है क्योंकि ये सारी चीजें उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं, वो हर पल हर समय 24 टाइम एक्टिव रहते हैं। चाहे वो जॉब में भी है तब भी वो उनके दिमाग में ये रहता ही रहता है बिजनेस। उनको 1 मिनट 1 सेकंड का भी टाइम मिलता है उसका भी उपयोग कर लेते हैं दोस्तों। और यही हमें करना है, क्योंकि हम अगर बड़ा करने के क्रम में निकले हैं तो सब कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा और बड़ा तभी हो पाएगा जब आप बड़ा सोच पाएंगे। और उसके लिए चाहिएगी आपके अंदर एक हिम्मत, एक साहस। और वो साहस जब आप करने लगेंगे तो सारे प्रकार के फियर आपके अंदर से गायब हो जाएंगे दोस्तों।
तो करें। आप सारे लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। और आप कहीं इसमें आपके यार दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी आप साथ लेके चलें, कहीं ऐसा ना हो वो पीछे रह जाए दोस्तों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन और ये काम तो बढ़ने वाला है। आपको तैयार होना है कि आप कितनी तेजी से और कितने फास्ट ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सभी के लिए। मैं अगेन थैंक्स ए लॉट टू राहुल जी, ट्रेमेंडस प्रेजेंटेशन, इट इज मार्वलस प्रेजेंटेशन इंडीड। थैंक यू राकेश जी। और मैं मेरे गुरु जी जो महागुरु हैं सभी के, परमादरणीय चंद्रशेखर सर, उनको नमन करता हूं और वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अब उनको सुनना है हमें। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी को नमन और प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इसलिए जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। थैंक यू केडी सर, नमस्कार। सबसे पहले आदरणीय केडी सर को नमस्कार, और दोनों क्राउन डायमंड और सभी डायमंड को मेरा नमस्कार, और यहाँ उपस्थित जितने भी 950 लोग हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज राहुल जी ने जिस अंदाज में पूरा प्रोग्राम लिया, मैं देख करके मतलब एकदम से जैसे आश्चर्यचकित था कि मतलब कितना बढ़िया प्रोग्राम लिया और कितना सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। एक नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति हो, उसके दिमाग में पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाए, और जब पिक्चर क्लियर हो जाए तो फिर सामने चलने में कोई उसको दिक्कत नहीं आती। ये जो सारी सोच है और ये सारे जो प्रोग्राम है, पिछले संडे का जो प्रोग्राम दिया था राहुल जी ने, वो भी अद्भुत था। और उनके जो प्रोग्राम है और उनको लोग सुनने के लिए कितने लालायत हैं, ये इस बात से सिद्ध होता है कि आज मैं देख रहा था कि 1000 सीट का प्रोग्राम को कम पड़ने लगा है और 1000 सीट पूरा टाइम फुल रही। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए जो मुझे जिंदगी में सबसे सिंपल फॉर्मूला लगा है, वो मैं आज आपसे शेयर कर देता हूं। ये कहा जाता है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे, जिस संगत में आप रहोगे, वैसे ही होते चले जाओगे। ये बिल्कुल सही है कि यदि आप शराबियों के साथ रहे तो शराबियों जैसे हो जाओगे, जुआरियों के साथ रहेंगे तो जुआरी हो जाएंगे, बदमाशों के साथ रहेंगे बदमाश हो जाएंगे, साधु संतों के साथ रहेंगे साधु संत हो जाएंगे, पढ़े लिखों के साथ रहेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे, अनपढ़ों के साथ रहेंगे तो गवार हो जाएंगे, गरीबों के साथ रहेंगे तो गरीब हो जाएंगे, अमीरों के साथ रहेंगे तो अमीर होते चले जाएंगे। अगर अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में फंसे रहेंगे तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, और जब सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहेंगे तो सक्सेसफुल होते जाएंगे। जो राहुल जी बार बार कहते हैं कि अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहो, अपलाइन मतलब सक्सेसफुल आदमी। अभी आज की डेट में हम जब उसके टच में रहते हैं तो हम उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे राहुल जी आज क्राउन डायमंड ने, तो जो डायमंड है उनके टच में रहे तो वो क्राउन डायमंड की तरफ चले। जो नीचे गोल्ड है वो डायमंड के टच में रहे, जो गोल्ड है उनके टच में सिल्वर रहे, जो सिल्वर है उनके टच में डिस्ट्रीब्यूटर रहे। मतलब हम ऊपर जब टच में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चलना शुरू कर देंगे, हम सक्सेसफुल आदमी के टच में आ जाएंगे। ये जो पूरा प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम की ताकत है वो यही है कि आप एक सक्सेसफुल आदमी के टच में आ जाते हैं, और बहुत ही बिना धूल धक्का खाए। आज कोरोना काल वैसे है, अगर यही मीटिंग 1000 लोगों की मीटिंग हम अरेंज करते तो हॉल कर, माइक कर, माला ला, ये ला, बुके ला, और पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इतना उमस भरी गर्मी। और आज आप घर में अगर पंखे के अंदर बैठे तो पंखे में आराम से बैठ कर सुन रहे हैं, अगर कहीं एसी में बैठे तो एसी में बैठ कर सुन रहे हैं, बिल्कुल आराम से सब लोग सुन रहे हैं बिना कोई खर्चा किए, और आपसे एक सक्सेसफुल आदमी की सारी बातों को सुन रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है और फिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि राहुल जी सारा बता ही चुके हैं। आज ही मैंने पढ़ी और किसी शायद ग्रुप में आई है, लाल सिंह भिंड ने भेजा है। आइंस्टीन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टीन से कहा, सर मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर भाषण को याद किया। आइंस्टीन हैरान। उन्होंने कहा ठीक है, अगले आयोजन में आयोजक जो है मुझे जानते नहीं है, आप मेरे स्थान पर वहां बोलिए, मैं ड्राइवर बनकर चलूंगा। ऐसा ही हुआ।
पुरानी बातें, सोशल मीडिया था नहीं, आइंस्टीन को लोग जानते नहीं थे, बुलाया था, वो गए, वो ड्राइवर की जगह बैठ गए, ड्राइवर आइंस्टीन की जगह बैठ गया। ऐसा ही हुआ, बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पे चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर जोर से तालियां बजा दी, क्योंकि रट्टू तोता था, उनके साथ में रह रह करके वो सीख गया था। आइंस्टीन को दुनिया का सबसे नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है, और ये आइंस्टीन का ड्राइवर था जो वहां पे भाषण दे रहा था और लोग तालियां पीट रहे थे। सोहबत का असर बता रहा हूँ आपको। उस समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? अब किसी ने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया। ड्राइवर था, सोहबत थी, उसके दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर नहीं थी, वो तो साथ में रह रह करके रट्टू तोता बन गया और उसने वो भाषण उगल दिया एज इट इज। असली आइंस्टीन ने देखा तो वो भाग गया कि खतरा बड़ा है, लेकिन कर क्या सकते हैं, आइंस्टीन तो नीचे बैठे हैं और आइंस्टीन की जगह पर ड्राइवर मंच पे चढ़ा हुआ है। इस बार वाहन चालक पकड़ा जाएगा, लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या ये आसान बात आपके दिमाग में नहीं आती? उस आदमी से उसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, इतनी छोटी सी बात, ये तो मेरा ड्राइवर भी जानता है। और उसने कहा, आप मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए, यही आपको समझा देगा सापेक्षता की थ्योरी क्या है। यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप बुद्धिमान होते जाते हैं, यदि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ चलते हैं तो सक्सेसफुल होते जाते हैं। इसलिए अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, सक्सेसफुल, एक्टिव, प्रोग्रेसिव अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत छुपी हुई थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी। आइंस्टीन का ड्राइवर को भी इतनी बुद्धि आ गई, इतना शार्प हो चुका था कि जब वो फंस गया तो उसमें से कैसे निकलना है उसने 1 सेकंड के अंदर उत्तर दिया। आइंस्टीन भी हैरान हो गए अपने ड्राइवर की बात सुनकर, और फिर उन्होंने बता दिया और वो मान गए कि यार वास्तव में आइंस्टीन तो गजब का, उसके ड्राइवर को भी पता है ये सब बात और हमें नहीं पता। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स आपको नजदीक लाते हैं उन सक्सेसफुल लोगों के साथ में आपको सुनने का मौका मिलता है, जिससे आपके विचारों की दिशा उस दिशा में चलने लगती है। वो चीजें कई बार आपके सामने से ऐसे ही जा रही होती हैं, लेकिन जो लीडर है वो लीडर उस चीज को चमका देता है, आपको दिखा देता है कि यार ये ऐसे है। उन्होंने कितना सुंदर तरीके से वो चित्र दिखाया कि अगर आप 2 स्टेप करते हैं तो दीवार आपके सामने आ जाएगी। सक्सेस, एक्टिव, पैसिव इनकम और क्राउन डायमंडशिप, वो सब चीज नहीं दिखाई देंगी अगर 2 ही चीज कर रहे हैं। जब 10 चीजें करेंगे तब आप ऊपर टॉप पे पहुंचेंगे। 6 करेंगे तो भी वहीं रहेंगे, दीवार ही दिखेगी, मतलब सिल्वर गोल्ड पे कहीं अटके बैठे रहेंगे। क्राउन डायमंड तक पहुंचना 10 चीजें करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये बात बताई जा सकती है, करवाई नहीं जा सकती। मतलब ऐसा हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपको यहाँ से जबरदस्ती में बैठ के उनको 10 बात, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे क्राउन डायमंड बनना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल, तुझे तो बनना ही है क्राउन डायमंड। ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी है। आपको बता दिया उन्होंने, भाई मैंने ये किया, मैं ये सोचता हूं, मैं ये करता हूं, ये मेरी सोच है, वो आपको शेयर कर दी। करते हैं तो आप, नहीं करते तो आप। करेंगे तो सक्सेस होंगे, नहीं करेंगे तो जहां पे हैं वहीं पड़े रहेंगे। फिर आ जाएगी अगली मीटिंग में। अगर हम मीटिंग पर मीटिंग खाली सुन ही लेते हैं लगातार, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार मीटिंग में आओ, बार बार मीटिंग में लाओ, बार बार मीटिंग में आओ। अगर हम जब मंदिर जाते हैं तो एक बार जाते हैं क्या? एक बार जाके हो गया बस, राधा रानी के दर्शन हो गए, बिहारी जी के दर्शन। अबे रोज जाते हैं, क्यों जाते हैं रोज? जब एक बार चले गए, सारे पाप धुल गए, फिर दोबारा कल क्यों गया भाई, फिर परसों क्यों जा रहे हैं, परसों क्यों जा रहे हैं? ये लगातार है, ये लगातार है। जब तक परमात्मा मिल नहीं जाता, जब तक सक्सेस हो नहीं जाता, तब तक लगातार मीटिंग करते रहना, लगातार करते रहना, लगातार करते रहना। अब कोई कहे कि मैं तो शंकर जी के जाता हूँ, हनुमान जी के नहीं जाता, मैं तो हनुमान जी के जाता हूँ, कृष्ण भगवान। अरे भैया, किससे क्या मिल जाए, कहाँ तेरी सेटिंग बैठ जाए क्या मालूम, कौन सी मीटिंग में चला जाए, किस मीटिंग में तेरा तार हिल जाए, तेरा तार दीक्षा में हिल जाए, शुभंकर में हिल जाए, त्रिशूल कमांडो में हिल जाए, या कृष्णा जी की मीटिंग में हिल जावे, या प्रदीप शर्मा जी की बातों से हिल जावे, या जुबैदा मैडम की स्टोरी सुन के आ जावे।
या महेंद्र मीणा जी की कहानी सुनकर के आपको समझ में आ जाए, किस आदमी से हिल जाए, किससे कनेक्ट हो जाए, या कपिल जी के प्लान से हिल जाओ, या मानवेंद्र जी जो वकील हैं वो जब प्लान देते हैं उससे हिल जाओ, या कासिम साहब जब कुछ बात करते हैं उससे हिल जाए। कहां से कौन किसके साथ टच हो जाए ये पता नहीं है, किसका कनेक्शन कहाँ जुड़ जाए। इसलिए सारी मीटिंग्स में आते हैं, हम सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम सभी मीटिंग्स को रिकमेंड करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि इसमें तो आना है और इसमें नहीं आना। इन्हीं शब्दों के साथ आप त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के सेशन भी चल रहे हैं। आज एक सेशन का सेकंड सेशन है, एक का लास्ट है, और जैसा आपको पता है 15 अगस्त को एक बहुत ही अभूतपूर्व सेशन शुरू होने वाला है। ये सेशन के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये आज तक जितने त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग हुए उससे अद्भुत रहेगा। ये अद्भुत रहेगा। जिस किसी को अपनी क्राउन डायमंडशिप की, जिस किसी को अपनी डायमंडशिप की प्लानिंग करनी हो, उस हिसाब से अपने लोगों को बैठा लेना। हर आदमी ये कोशिश करना कि उसकी कम से कम 5 लेग से बैठे। पहले 5 लेग से हो जाए, फिर हर लेग से कितने ज्यादा लोग हो जाए, मतलब ऑल्टरनेटिव रहे। ऐसा ना रहे कि 5 लोगों पे टिकी रह जाए आपकी, उनका सब्स्टिट्यूट रेडी रहे। फिर आप ये देखें कि 1 लेग से मेरे 2 हो गए, 1 लेग से 4 हो गए, 1 लेग से 3 हो गए, 1 लेग से 5 हो गए, इसको और बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे जैसे जैसे आप इसको स्ट्रक्चर को मजबूत करते जाएंगे एजुकेशन के अंदर, वैसे वैसे आपका वो स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। राहुल जी ने बताया था कि भाई आप उसको नए आदमी को कहते हैं तुम 5 ज्वाइन कर, ऐसा नहीं होता। आप 5 आदमी को एजुकेट कर दो, ये तो हो सकता है। 5 आदमी को त्रिशूल कमांडो में घुसा दो अपने डायरेक्ट। 5 आदमी आ जाएं, उसके लिए हमें हो सकता है 7, 8, 10 डायरेक्ट 10 आदमियों को बैठा दिया, उनमें से 5 निकल जाएंगे। ये काम करना आपने। एक बार उसके दिमाग में घुस गया, वो 5 क्या 25 कर देगा, तो उससे 5 पसीने दिला देगा 5 करने में। अनाड़ी आदमी, अज्ञानी आदमी। ज्ञानी आदमी 5 की बजाय 25 भी कर सकता है। सोचो आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सोचो जरा। 5 आदमी को ट्रेंड किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। और हर आदमी की जिम्मेदारी इतनी है, अपने डायरेक्ट 5 को ट्रेंड करवा ले, कैसे भी करवा ले, रो के करवा ले, मारपीट के करवा ले, जबरदस्ती करवा ले, प्यार से करवा ले, कैसे भी करवा ले। राम का नाम कैसे भी ले लो, राम राम राम, मरा मरा मरा, कैसे भी ले लो। गुस्से में लो, राम 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 राम, अरे राम राम राम, कैसे भी ले लो, उसका फल वही है। तो मीटिंग में बैठा, कैसे भी बैठा, फल बराबर ही आएगा। बस पैसा अपनी जेब से मत डालना, ये एक चीज है कि पैसा अपनी जेब से मत डालना। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से मैं राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, शुभेच्छा देते हुए, कितना शानदार प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए, कैसे कर लेते हैं, कैसे टाइम निकाल लेते हैं, कैसे सब पूरा कंप्यूटर और ये सब स्लाइडें बहुत ही गजब, शानदार, अद्भुत, अद्वितीय। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। थैंक यू राकेश जी। इसी के साथ मैं मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी को और कुछ कहना है राहुल जी? जी नो सर, बस अब भी एंड करते हैं मीटिंग का। ओके। सभी को और आज शाम को 5 बजे बहुत ही जबरदस्त प्लान होने वाला है। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, बी रेडी। हो सकता है ये प्लान मैं लूं, शायद हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सर आपका भी, और धन्यवाद फिर से वंस अगेन अदा करना चाहूंगा मैं आदरणीय राहुल सर का, जिन्होंने आज ये 11 बजे का सेशन और आज का जो संडे है बहुत ही स्पेशल बना दिया है हम सभी कमांडोज के लिए और सभी लीडर्स के लिए, जितने भी नए साथी हैं उनके लिए और जितने भी ज्वाइन साथी हैं उन सभी के लिए। आज का ये दिन है, आज का ये सेशन है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा है। तो मैं सारे गुरुजनों को धन्यवाद अदा करूंगा और राहुल जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का लिया। तो दोस्तों अगली मुलाकात, अब ये सेशन की शुरुआत जस्ट अभी खत्म हुआ है, बट यहाँ से मैं कहता हूँ कि शुरू हुआ है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये सेशन अभी खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ से अपना शुरू हुआ है। और वो शुरुआत ये हुई है कि अभी आदरणीय रेस्पेक्टेड हमारे
जो गुरुदेव हैं उन्होंने बोला है कि शायद नहीं, मैं 5 बजे का प्लान लूंगा और हल्ला बोल हमारा चल रहा है, तो आज अभी 1000 लोगों ने ये देखा है, तो जगह तो 1000 ही लोगों की है। पर मैं ये कहता हूं कि अगर ये 1000 व्यक्ति एक एक व्यक्ति को भी लेके आते हैं नए, तो 2000 वैसे हो जाते हैं, और उस प्रोग्राम की जो कैपेसिटी है वो 1000 लोगों की है। तो जो 4:55 पे एंट्री कर लेगा उसको जगह मिल जाएगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके कितने लोग रहने वाले हैं, क्योंकि उस प्लान को लेने के लिए स्वयं आदरणीय गुरुदेव, जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान लालायित रहता है, उनके मुखारविंद से हमको ये प्लान मिलने वाला है। तो आज का ये दिन सुबह से ही जबरदस्त होता चला जा रहा है। आज का ये संडे, तो इस संडे को बेहतरीन संडे में बदलना है अपने को, और शाम को 4:55 की तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि अभी राहुल सर ने बताया, अनाउंस किया 15 अगस्त का त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। दोस्तों, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग रियल फाइटर पैदा करती है, और ये फाइटर ये पिछले 8 सेशन गुजर चुके हैं, और इनमें से जो लीडर्स निकले हैं उनका इनकम बड़ा है, उनका लेवल बड़ा है, उनका टीम साइज बड़ा है, और उनकी बहुत सारी चीजों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खुद मेरी टीम में मैं महसूस कर रहा हूं, प्लस मैं मेरे जीवन में महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि ड्यूरिंग द त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग ही मैंने अपना डायमंडशिप अचीव किया। तो आप इसकी पावर को जबरदस्त तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो श्योर हूं, और मैं यहीं से अनाउंस कर देता हूं, 15 अगस्त को नेक्स्ट डायमंड स्टार की जो टीम रहेगी उससे 500 लोग रहने वाले हैं उस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग में। वॉट एवर टिकट कितना रहेगा इसका नहीं मालूम है, लेकिन हमारी 500 टिकट तो रहने वाली है, हमारे 500 लीडर्स रहने वाले हमारी टीम से। मैं अभी से अनाउंस कर देता हूं, और इसी के संग में मैं फिर से वंस अगेन आदरणीय राहुल सर, आदरणीय केडी सर और आदरणीय चंद्रशेखर सर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और सारी टीम्स का, सारे जो पार्टनर्स हैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी।